बस बस शांति। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर हम लोग कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोग बोले थे कि पिछले 8-9 साल का पेपर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और सीख लेंगे, जो इस बार के एग्जाम के लिए अपना टारगेट है। ईयर पेपर अपने को ठीक से कर लेना है, ठीक है ना। और ईयर पेपर करने के बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो फिलहाल किसी भी पिछले 7-8 साल का पेपर आप करके जाइएगा इस बार एग्जाम के पेपर से, ईयर पेपर। और अभी हम लोग 2014 का टिकटॉक लिमिटेड जो है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल्स में से ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर में क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। कंपनी के पास 10% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 1500, और जिसमें से कॉल इन एरियर है 100 शेयर पे। 100 इंटू 10 1000 हुआ ना, तो कॉल इन एरियर कितना हुआ 100 शेयर पे, है ना। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 1.5 लाख का है, और इसमें से कॉल इन एरियर जो है वो 1000 है। तो कॉल इन एरियर जो हुआ, पहले यहां पर रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर 1500 शेयर है 100 ईच करके, तो ये 1.5 लाख हुआ। कॉल इन एरियर जो है वो है 100 इंटू 10 करके, मतलब 100 शेयर पे कॉल इन एरियर है 1000, और टोटल 1,49,000 का पेड अप शेयर कैपिटल है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 1,49,000 है। अब हम लोगों को ये पता है कि जब तक कोई शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होता दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड, पता है कि नहीं। अगर वो पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको आप रिडीम्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर है तो ही आप उसको रिडीम्ड कर सकते हो। तो यहां पर एक शेयर जो है, जो शेयर है हमारे पास 1500 इंटू 100, टोटल प्रीफरेंस शेयर है 1,50,000 का, जिसमें 100 शेयर का अमाउंट अभी पार्टली पेड अप है, मतलब कॉल इन एरियर है। इसका मतलब फुल्ली पेड अप शेयर जो हुआ वो कितना हुआ, अगर हमारे पास टोटल शेयर है 1500, 100 शेयर इसमें से कॉल इन एरियर किया है, तो फुल्ली पेड अप शेयर कितना हुआ 1400, और एक शेयर का रेट कितना है 100। तो टोटल अमाउंट हमको कितना रिडीम्ड करना है 1,40,000। ये 1,40,000 का टोटल प्रीफरेंस शेयर का अमाउंट हमको रिडीम्ड करना है, मतलब कि वापस लौटाना है। प्रीमियम जरूर देगा वापस लौटाते समय। देखिए नीचे लिखा हुआ है रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 14,000 का प्रीमियम देगा। तो टोटल आपको कितना देगा 1,54,000 आपको सामने वाले को रिडीम्ड करना है, इतना पैसा उनको देना है। क्लियर है? यस सर। तो ये अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लिए। अब कंपनी के पास फ्रीज में क्या क्या पैसा पड़ा हुआ है ये भी तो देखना है। कंपनी के पास फ्रीज में क्या क्या पैसा है, एक बार रिजर्व देखिए। जनरल रिजर्व का एक कटोरी है, जनरल रिजर्व का एक कटोरी है। कितना रुपए है जनरल रिजर्व के कटोरी में 40,000 अवेलेबल है जनरल रिजर्व में। दूसरा कटोरी किसका है, पीएल का कटोरी है, उसमें कितना है मात्र 15,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी एक छोटा सा कटोरी बनता है, कितना है इसमें 20,000 है। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी होगा शायद, है ना, जिसमें से 20,000 फ्री है। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इसमें साफ साफ बोल दिया कि 30,000 है, लेकिन इसमें से 20,000 आप फ्री रिजर्व मान सकते हो, मतलब इसमें से 20,000 हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 30,000 है, लेकिन इसमें 10,000 को हाथ नहीं लगाना है, 20,000 हमारे लिए फ्री है। कैपिटल रिजर्व भी है, रहने दीजिए उसको, उसका कोई यूज अभी नहीं करेंगे हम लोग, बात कर देखते हैं, कोई यूज पड़े तो यूज करेंगे। नेक्स्ट, कंपनी 90% ऑफ देयर फेस वैल्यू में बेच देता है एक इन्वेस्टमेंट को। सबसे पहले पैसे अरेंज करेंगे कंपनी, और कंपनी 90% ऑफ फेस वैल्यू में इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देता है। तो फेस वैल्यू आपका जो भी होगा उसका 90% में सोल्ड कर दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बाद में देख लिया जाएगा। ये पैसा अरेंज कर रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने का।
or share were redeemed at a premium 10% sufficient share redeemed at a premium, ये हो गया, and sufficient number of equity share issued at par and necessary for the purpose of utilizing available funds to the maximum extent, मैक्सिमम एक्सटेंट तक, जहां तक आप लिमिट है आपका आप क्रॉस कर जाइए, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो आप इक्विटी शेयर सफिशिएंट नंबर इक्विटी शेयर को आप इशू कर सकते हो। मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब हुआ आप इसमें से 40,000 यूज कर सकते हो, इसमें से 15,000 यूज कर सकते हो, इसमें से 20,000 यूज कर सकते हो, और अगर प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कुछ रुपया आपके पास पड़ा हुआ तो उसको भी आप यूज कर लीजिए, और फिर आपका जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करिए, इक्विटी शेयर इशू करिए। खैर ये तो बात का बात है, अपना कंक्लूजन का बात है, पहले हम लोग बिगनिंग तो करें। फिलहाल हमको 2 एंट्री आता है ना, पहला एंट्री क्या आता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री तो हमको आता ही है, और इक्विटी शेयर इशू करने का भी एंट्री आएगा ही, ड्यू करने का एंट्री आएगा ही, रिडीम करने का एंट्री आएगा। 6 एंट्री में 4 एंट्री तो हमारे हाथ में है ना। अमाउंट जो भी लिखिए, आपका जो भी मार्क्स मिलेगा वो एंट्री देखकर ही तो मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग इसमें अपना कंजर्वेटिज्म पोर्शन को निकाल लेते हैं। कंजर्वेटिज्म पोर्शन मतलब हुआ अगर हमको प्ले सेफ खेलना है, मतलब क्या हुआ, पहले हम पास होने के करार पे आ जाए, फिर देखते हैं सम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको जितना आता है हम उतना करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचना आता है ना आपको? यस सर। बेचिए। देखिए इन्वेस्टमेंट ऊपर कितना है सर? 40,000। इसमें देखिए 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू है 40,000, जबकि इसका रियल वैल्यू है 31,000। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड आउट करेंगे फेस वैल्यू का 90% पे सोल्ड करेंगे। अब हम लोग पहला जर्नल एंट्री करेंगे, क्या फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा बताओ 40,000 है उसका फेस वैल्यू, 40,000 का 90% कितना होता है? 36,000 हमारे बैंक में आएगा। 2 इन्वेस्टमेंट कितना का था? 41,000। बुक वैल्यू का 31,000। 31,000 ही लिखेंगे, फेस वैल्यू नहीं देखना है। देखो यहाँ पे सेल किए तो उसका बुक वैल्यू तो 31 ही था ना, उसको हम 36 में बेच देगा, हम कितना का फायदा किए हैं? 5,000। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम लोग लिख देंगे 5,000। समझ गए? बीइंग इन इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। है ना? यस सर। दूसरा एंट्री हम लोग शेयर इशू करने का करेंगे। शेयर इशू करने का जर्नल एंट्री तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, यस, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट भी हमको नहीं पता, अमाउंट बाद में पता कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अपना स्टेप 1 का जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अमाउंट नहीं है, अमाउंट बाद में पता कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुए। नरेशन वरेशन लिखने का आप एक बार जगह छोड़ दीजिए। नहीं, प्रीमियम में इशू नहीं हुआ ना, एट पार में इशू हुआ है। प्रीमियम में इशू रहता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते। एट पार में इशू हुआ है तो आपको प्रीमियम नहीं करना है। क्लियर है? ये 2 एंट्री तो अब रट सा गया होगा आपको, है ना? चैप्टर एक बार रट सा जाइए आप। पहले आप बात हम बोला, आप अरेंजमेंट करने का एंट्री करोगे। क्या करोगे? अरेंजमेंट करने का, मतलब अपने दिमाग में एक तरह से रट लीजिएगा कि पहला हमको किसका एंट्री करना है, दूसरे स्टेप में किसका एंट्री करना है, और तीसरे स्टेप में किसका करना है। मैं इस चैप्टर में 3 स्टेप बताया हूं। पहला अरेंजमेंट करने का, अरेंजमेंट करने के लिए या तो कोई फिक्स एसेट सोल्ड आउट होगा या तो कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट होगा, और अब कंपनी इशू करेगा इक्विटी शेयर तो जरूरी इशू करेगा, है ना? तो ठीक है, इक्विटी शेयर इशू हुआ, अरेंजमेंट हो गया, अपना स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, बट पार्शली कंप्लीटेड। आपका भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज आपको क्या करना है अभी, ये इसका अमाउंट फिलअप करना है ना? अब ये हम कर देते हैं, अरेंजमेंट का एंट्री हम मिटा देते हैं। अब हम लोग ड्यू का एंट्री पास करेंगे। ड्यू का एंट्री पास करेंगे, है ना? क्या ड्यू करोगे आप? कितना परसेंट है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल? लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट,
टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना प्रीफरेंस शेयर को आपको रिडीम करना है? 1400। 1,40,000 1400 इंटू 100 1,40,000। कितना परसेंट एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है उनको? 10%। 10% उनको प्रीमियम देना है, 14,000 उनको प्रीमियम देना है, याद रखिएगा, है ना। तो उनको कितना पैसा टोटल वापस लौटाना है? 1,54,000। 1,54,000 पैसा वापस लौटाना है। ठीक है, 1,54,000 उनको वापस लौटा देंगे। और इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट का, ये भी हम लोग कर देंगे, बट ध्यान रखेंगे क्या कोई शेयर होल्डर छुप गया है क्या, कोविड हो गया है क्या उसको, या कुड नॉट बी ट्रेस्ड ऐसा लिखा हुआ है, 50 शेयर्स 100 शेयर्स ऐसा क्वेश्चन में डाल देता है कभी कभी, नहीं डाला है ना। तो पूरा का पूरा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को आपको पेमेंट करना है, तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए। प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है? 1,54,000। 1,54,000 पेमेंट हो गया प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले लोगों का। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है पाप को धोना। क्या है पाप? ये प्रीमियम और रिडम्पशन जो आप एक्स्ट्रा दे रखे थे, मजबूरी में ही दिए थे ना, तो आदमी मजबूरी में जो भी पैसा देता है वो पाप ही है ना। कितना आप प्रीमियम और रिडम्पशन दिए थे? 14,000। 14,000 के लिए आप सबसे पहले प्रायोरिटी किस फंड को, किस कटोरी में हाथ लगाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कितना रुपया इसमें? 20,000। इसमें से 14,000 रुपया निकाल लीजिए, 14,000 निकाल लीजिए और ये रिटर्न ऑफ कर दीजिए। क्या रिटर्न ऑफ करेंगे हम लोग? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को रिटर्न करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बहुत पैसा है उसमें 20,000 है और हमको कितना पाप धोना है? 14,000। अभी भी 6,000 बाकी रह गया। ऐसा कटोरी बना लोगे ना तो आपके लिए बैलेंस शीट समझने में बहुत इजी हो जाएगा, है ना। बैलेंस शीट में कितना बचा, तो कटोरी से कितना निकल गया? 14,000 कटोरी से हम निकाल चुके हैं और निकाल कर उससे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को रिटर्न ऑफ कर दिए हैं। ओके, अब बचा लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या चीज का होता है? ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना। सर वो लास्ट वाला चौथा नंबर कटोरी किस चीज का बनाया है? ये वाला, ये है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का कटोरी है, जिसमें से 30,000 रुपया था और जिसमें से साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है कि 20,000 रुपया फ्री है, आप यूज कर सकते हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भेजने का एक ही तरीका होता है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये मिटा दूं? हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो उसका क्या तरीका होता है? यही होता है ना, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, है ना। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो भी बचेगा वो होगा CRR। हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन है, कितना है? सर 1,40,000। 1,40,000। CRR भी है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तक आप कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करोगे वो आपको देखना है। तो चलिए CRR का हम पार्ट करते हैं। सबसे पहले कटोरी खाली करते हैं जनरल रिजर्व का, करेंगे 40,000 हमको CRR में ट्रांसफर करना है, उसका मैक्सिमम एक्सटेंट हमको खोजना है। CRR में ट्रांसफर करोगे, ये CRR में जाएगा तो इसमें से जनरल रिजर्व का डब्बा पूरा खाली कर दिए, खत्म हो गया। दूसरा डब्बा किसमें है? PL में 5,000 और ऐड आया था, बोलो आया था कि नहीं? कहां से आया था? हाँ, PL में कर सकते हो, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं कर सकते हैं। PL वो न्यू नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट तो मेरा पड़ा ही हुआ था, उसको प्रॉफिट में बेचे हैं। तो हमारे पास कितना PL हुआ? 20,000। तो हमारे पास PL में कितना बचा? 20,000 हम यूज कर सकते हैं।
Security payment reserve है ना। Yes. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का आप कितना यूज कर सकते हो? 20,000. ये सब कुछ होने के बाद इस पे देखते हैं, इसको देखना जरूरी नहीं है। ये एग्जैक्टली प्रीमियम के लिए ही होता है, ये मजबूरी में आदमी यूज करता है, अदरवाइज नहीं, जरूरी नहीं है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करना जरूरी नहीं है। राउंड फिगर में आपका आंसर है तो राउंड फिगर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना यार 40,000 यूज किए हम लोग, 20,000 यूज किए हम लोग, इसमें से कितना यूज कर सकते हैं? 20,000। टोटल फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना था? 1,40,000, जिसमें से जनरल रिजर्व का डब्बा आप पूरा खाली कर दिए, है ना, काश कुछ के खत्म। जनरल रिजर्व में से पीएल का डब्बा में 5,000 और आया था, इसको भी पूरा खाली कर दिए, तो 40,000 और 20,000 आप यूज कर सकते हो। और साथ साथ क्वेश्चन हमको ये इनविटेशन दिया था कि आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का भी 20,000 आप फ्री रख सकते हो, वो भी फ्री रखा होगा, आप उसमें से यूज कर सकते हो। 10,000 को हाथ मत लगाना, है ना। Yes. तो 10,000 को हाथ नहीं लगाए हम, उसका 20,000 हम लोग इसमें से निकाल लिए कि नहीं? Yes, sir. 20,000 हम लोग इसमें से निकाल लिए। तो आपके पास टोटल प्रीफरेंस शेयर सीआरआर में ट्रांसफर होने का बैलेंस कितना है? 80,000। तो जब आपके पास सीआरआर का वैल्यू 80,000 पता चल ही गया, चल गया ना, तो हम लोग फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करेंगे? 60,000 इशू करेंगे, है ना। हाँ डाल सकती हो, बट एक बात बताते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम जब तक होता ना जब आपके पास फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही दे देता। ऐसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कितना इशू हो गया बोल देता, तब आपके पास मजबूरी में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब क्या होता है ना कि एकदम फाइनल कटोरी होता है, वो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन जो पाप होता है ना छोटा मोटा, वो धोने के लिए हम लोग रखते हैं अपने पास में, है ना। तो उसको हम लोग जब यूज करेंगे नहीं तो पड़ा रहेगा। लेकिन आप बोले सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करिए, तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इक्विटी शेयर ज्यादा इशू कर सकते हैं तो उस कटोरी को छुएंगे नहीं, है ना। पूरा डब्बा खाली कर देंगे तो सही नहीं है। देखिए आप पीएल पूरा चपट, जनरल रिजर्व पूरा चपट, इसमें 10,000 आप बचा के रखो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक बैलेंस शीट में रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। ताकि कोई भी तरह का फिक्सिशियस एसेट्स फ्यूचर में जनरेट हो, कोई तरह का फिक्सिशियस तो उसको हम लोग उसको उससे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे ना। हाँ। नहीं करती तो एक ही बात है, तुम यहाँ पे यूज कर लो और उसको छोड़ के जो बचा है उसको इक्विटी शेयर इशू करो। बट हम लोग एक समझदार अकाउंटेंट हैं, समझदारी है हमारे अंदर के पूरा डब्बा खाली नहीं करना है। जब हमारे पास ऑप्शन है ही है कि कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे, राउंड अप में अपना आंसर भी आ रहा है ना। Yes, sir. बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम छुओगे तो करंट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भले आंसर नहीं है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। क्लियर है? Yes. बट अगर बोल देता कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इतना ही इशू कर सकते हो, तब तो आपके पास मजबूरी होता कि भाई किसी भी तरह से कंपनी को रिटर्न ऑफ करना ही है ना। लेकिन कंपनी जब इज्जत बचा रहा है तो तुम कहे नोच रहे हो उसको, कंपनी बचा रहा है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है ना। तो यहाँ पे बोल ही दिया है 80,000 अपना क्या है सीआरआर में ट्रांसफर हो गया, है ना। अब ये देखो ये कटोरी कैसे एकदम अच्छा से यूज किया हम लोग। जनरल रिजर्व खत्म, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पीएल खत्म, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, आईआरआर में 10,000 जाएगा बैलेंस शीट में, और इसमें 6,000 जाएगा बैलेंस शीट में। मतलब इसमें कितना बच गया? 6,000 इसका बच गया, इसका कितना बच गया? 10,000 इसमें बच गया। ये बैलेंस शीट में हम लोग डाल देंगे और एक नया रिजर्व आ जाएगा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझ गए? तो ये हम लोग डाल देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। क्लियर है? तो अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर ले। जो हम लोग इक्विटी शेयर का अमाउंट नहीं लिखे थे वहां पे अमाउंट लिख लीजिए 60,000 और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व हम लोग सबसे पहले यूज किए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, है ना। जनरल रिजर्व कितना रुपए है? 40,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना रुपए है? 20। Yes, sir. आईआरआर ARR कितना? IAR 20,000. 20,000।
तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना चला जाएगा? 80,000 80,000 सॉरी 80,000 being amount transfer to capital redemption reserve। तो कैसा लगा? अब तो हमारे ख्याल से कि आगे के जितने भी ईयर हैं बाकी हैं, अब आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग काफी सीख गए हैं, है ना? ऑलमोस्ट हम लोग पूरा चैप्टर सीख गए हैं, ये धीरे धीरे करके 4-5 पेपर करके, और देखोगे हर पेपर में ये इसी तरह का सिलसिला है। यही 6 जर्नल एंट्री, कभी घुमाकर एक बार बोनस शेयर वगैरह दे दिया तो उसका जर्नल एंट्री भी हम सिखाए हुए हैं, लास्ट वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है? तो हमारे ख्याल से ये चैप्टर अब कंप्लीट है, बट अभी अपने को प्रैक्टिस करना बाकी है। आप लोग उसको नेक्स्ट डे करके आइए और हाँ, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बैलेंस शीट आप लोग खुद बना लोगे, आई होप। ओके, थैंक यू, बाय बाय।